अब देखो इसको तुम x मान लो, क्या मान लो बेटा, x मान लो, मान सकते हो ना, नहीं मान सकते हो x, इसका मतलब क्या, अगर ये रैशनल तो x भी रैशनल है, यस। उसके बाद क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड में, क्या बेटा, स्क्वायर। तो इस साइड में क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इस साइड में स्क्वायर करो, कैसे स्क्वायर होगा बोलो, कि कैसे टूट के स्क्वायर होगा, आई दो टर्म होने से क्या स्क्वायर होता है, फॉर्मूला नहीं लगता है क्या, तो बार बार ये गलतियां मत करो। दो चीज़ का समय हो रहा है बेटा, अटक नहीं रहे ना, ओके करो। 4 + 5 स्क्वायर करोगे तो फिर ट्वाइस ए बी होगा कि नहीं, तो क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5, कितना आ गया बेटा, 4 वेरी गुड। सो 4 + 5 बिकम्स 9 + 4, ऐसा आया कि नहीं आया बताओ, ठीक है, यहाँ तक आया। अब देखो अब मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँगा ऐसे केसेस में, जो भी इरेशनल वाला पार्ट है, जो रूट वाला पार्ट है, उसको एक साइड में रखूँगा, बाकी सबको एक साइड में मतलब इसको अकेला चाहिए एक साइड में। तो अकेला मतलब क्या, सबसे पहले इससे सबसे दूरी पे कौन है, 9 है, इसको इधर ले गए। फिर नेक्स्ट इससे दूर कौन है, ये बनाओ, इसको अकेला बनाओ, कैसे बनाते हो, लेके जाओ। ऐसा है कि नहीं आया बोलो। अब देखो, अब फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर डायरेक्ट हो गया। कैसे, अभी इसको क्यों एक साइड में रखा, वाई, बिकॉज आई एम श्योर दैट √5 इज इरेशनल, हमको पता है पक्का। तो क्या राइट हैंड साइड पक्का इरेशनल है बेटा, इक्वल टू को राइट साइड पक्का इरेशनल है, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता है ना, मतलब इरेशनल है ये तो पता है, बट लेफ्ट हैंड साइड के बारे में भी पता है, क्यों, क्योंकि 9 क्या है, रैशनल है। x क्या है, क्या माना x को, माना तुमने, इसका मतलब माना तो अभी के लिए तो वही होगा ना रैशनल, तो रैशनल का स्क्वायर करने से क्या आएगा, रैशनल। तो ये बन गया रैशनल, -9 है रैशनल, डिवाइड बाय 4 है रैशनल। तो रैशनल बाई रैशनल क्या आ रहा है, तो एक साइड में रैशनल, दूसरे साइड में इरेशनल, दोनों अलग अलग दुनिया के नंबर्स नहीं है क्या, आपस में इक्वल कैसे हो सकते हैं बताओ, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं है मतलब जहाँ से ये आया ये भी नहीं है, ये नहीं है मतलब ये भी नहीं है, ये नहीं है मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये कहाँ से, एक्स को रैशनल माना तभी तो ये आया, इसका मतलब जो माना वो गलत है। अगर कुछ भी सही नहीं है, मतलब जो माना वो भी सही नहीं है ना, क्योंकि पहले माना तभी तो ये सब आया, नहीं आया समझ में, ओनली बिकॉज तुमने माना इसीलिए तुमने ये सब किया। अब जब तुम बोल रहे हो कि सर ये सब कुछ गलत है, इसका मतलब क्या, जो माना वो भी गलत होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ से यहाँ पे क्या बोलेंगे, देखो LHS इज रैशनल, यस, बट बेटा RHS इज इरैशनल, बस खत्म। देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग, बस खत्म। देयरफॉर लिख डालो, देयरफॉर आवर assumption is wrong। फिर क्या बोलोगे यहाँ पे, ये लिखने के बाद hence x is irrational। ठीक, असाइनमेंट में एक क्वेश्चन था जो हमने कराया था लास्ट डे को, वो अभी ट्राई कर लो। समझ आ गया बेटा, इजी ना, ओके। भास्कर, ओह भार्गव सॉरी समझ में आया ना, ओके। सो देन नाउ यू कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस प्रूविंग दैट दिस इज इरेशनल, दिस इज रैशनल, वेरी इजी। अच्छा भास्कर क्या बोल रहे हो, भार्गव ये बता, ये अगर प्रूफ करने के लिए दिया है, पहला क्वेश्चन है 1/√2 इज इरेशनल, ये कैसे करोगे बेटा, अभी दे दिया, ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, देखो 1 का 1 शायद NCERT का ना, हाँ 1 का नहीं 3 का 1 ना, ये वाला कैसे करोगे बेटा इसको, 1/√2 को क्या करोगे इसको, हाँ देखो इसको इरेशनल मानना है तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, जैसे पहले किया बिल्कुल वैसे करना है।
तो हम क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे बेटा, रैशनल मानेंगे। तो लेट 1/√2 इज क्या आ रहा है समझ में। तो अगर 1/√2 रैशनल है फिर क्या था, याद है क्या, p/q माना था कि नहीं माना था। इस बार पहले तो क्या था, पहले तरह √2 ऊपर था तो p/q क्या था, अभी √2 नीचे है तो क्या फ़र्क पड़ता है, फिर से स्क्वायर कर दो, फिर से स्क्वायर कर दो, इस बार 1/2 आ जाएगा ना स्क्वायर करने से, रूट गायब हो जाएगा। इस साइड में क्या आएगा बेटा, बस डिफरेंस ये होगा, पहले के टाइम पे p² एक साइड में था, q² × 2 था क्योंकि 2 ऊपर था, इस बार उल्टा हो जाएगा बस, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, q² = p² × 2। तो जो जो पहले p के लिए किया था अभी वो q के लिए करोगे, फर्क क्या पड़ा। अभी वही बोलोगे ना, q² के अंदर सारे एक 2 है, इसका मतलब q² इज डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं, देयरफॉर बोलोगे ना q² इज क्या बोलोगे, डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर बेटा बाय सेकंड थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलेंगे, q इज डिविजिबल बाय 2। तो तुरंत q क्या लिखेंगे बेटा, 2m लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हाँ जैसे पहले लिखा था, यस बोल अनुश्री, समझ में आ रहा है, जो पहले किया था वही है ना, q डिविजिबल है तो फिर q उठा के यहाँ पे बिठाया पहले जैसा, तो क्या होगा ये स्टेप क्या हो जाएगा बोलो, q की जगह बिठाया तो 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × p², यस। इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा, यस काटोगे तो 2m² इक्वल टू p², यस सुनो बोलो। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे p² के अंदर एक 2 बचा हुआ है इंटू m², देयरफॉर क्या बोलोगे, p² इज डिविजिबल बाई 2, क्या सुनो, देयरफॉर p इज डिविजिबल बाई 2। आगे कि नहीं समझ में बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं। तो अगर p डिविजिबल बाई 2 है बेटा, फिर से क्या बोलेंगे, पहले से p इज इक्वल टू 2 × n, क्योंकि p के अंदर एक 2 आएगा जैसे पहले आया था, तो क्या सेम चीज़ नहीं है, क्या अलग किया, पहले सिर्फ p निकला था, इस बार पहले q निकला है, बस वही डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि ये 1/, हो गया इसलिए, क्लियर, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, मैंने क्यों किया तो फिर ऐसे ही किया ताकि तुम देख के घबराओ नहीं कि ये अलग क्वेश्चन है बोल के किसी। अब जैसे कि मान लो एक और असाइनमेंट वाला क्वेश्चन ले ले, भार्गव असाइनमेंट का क्वेश्चन दे बेटा, वो कुछ √n+1 √n-1 था ना एक क्वेश्चन, क्या था बेटा क्वेश्चन बताओ, प्रूव दैट प्लस √n+1 है ना, हाँ इज रैशनल, बट नहीं ऐसा था क्वेश्चन कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये कभी भी रैशनल नहीं होगा बोला, तो क्या बोलता है, उल्टा बोल रहे हैं, प्रूव दैट दिस इज नॉट रैशनल, ये बोला गया है। अच्छा नॉट रैशनल मतलब क्या, इरैशनल, इसमें कोई डाउट है क्या, प्रूव दैट दिस इज नॉट रैशनल फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। समझ आया, इसका मतलब क्या बेटा, हमको सिर्फ ये प्रूफ करना है कि ये इरैशनल है। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही तुम ये देखो, तुम इसको क्या मान लो बेटा, x मान लो, तो बोलो क्या होगा, अनुश्री बोलो बेटा, लेट क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू रूट b, क्या बोलेंगे, रैशनल मानेंगे, है ना, है कि नहीं बोलो, मानेंगे ना। फिर क्या करेंगे उसके बाद, स्क्वायर करते उसके बाद, याद है, क्योंकि स्क्वायर नहीं करोगे तो रूट हटेगा नहीं। अभी देखो, अभी क्या चाहिए, देखो लास्ट टाइम याद करो, इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन था ना, 2 + √5 किया था हमने, तो 2 + √5 में स्क्वायर किया, फिर लास्ट में सिर्फ एक √5 बचा, उसको अलग किया एक साइड में, ताकि एक साइड इरेशनल बन जाए। क्यों, क्योंकि √5 के बारे में हमको पता है, और एक साइड रैशनल बन जाए, और हम बोल दे कि ये दोनों गलत है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसा होगा ना, राइट साइड फॉल्स लेफ्ट साइड ट्रू, बीच में इक्वल दिया हुआ है, कैसे इक्वल हो सकते हैं। तो बिल्कुल, अभी देखो यहाँ पे 2 रूट है तेरा, तुझे एक रूट पे पहुँचना है, एक ही तरीके स्क्वायर करके। क्यों, जैसे स्क्वायर करोगे बेटा, ये a + b होल स्क्वायर में टूटेगा कि नहीं टूटेगा बोलो। अब देखो सोचो, अगर ये a + b होल स्क्वायर करोगे, एक आएगा a², एक आएगा b², एक आएगा 2 × a × b। a² जब करोगे ये रूट गायब हो जाएगा ना, वाई, बिकॉज स्क्वायर करोगे रूट का तो रूट गायब हो जाएगा। देखो करके देखो क्या आएगा, √n-1 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है बेटा, a² प्लस b कौन है, √n+1 इसका स्क्वायर, प्लस लास्ट में क्या 2 × नहीं आया समझ में,
ऐसा होगा ना। अब देखिए ये क्या होगा पता, रूट और स्क्वायर गायब, मतलब कैंसिल, क्या आएगा सिर्फ n-1 बेटा। जैसे होता है ना रूट 2 का स्क्वायर करते सिर्फ 2 बचता है। सो क्या दिक्कत है इसमें, इसमें से क्या आएगा बताओ, वेरी गुड, आ गया। अब इसका बता, देख जब भी हम इनटू करते हैं किसी भी दो रूट का, वो आपस में पूरा रूट ले सकते हैं कि नहीं। जैसे कि देख √2 × √3 बेटा, ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते, बोलो बताओ। √2 × √3 को ऐसे लिखते हैं ना, √2 × 3, दोनों को एक ही रूट के अंदर घुसा देते हैं। तो यहाँ पे अलग क्या है दोनों में, ये √2 की जैसा बिहेव कर रहा है, ये √3 की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक बड़ा रूट खींच के दोनों को अंदर घुसा सकते हैं कि नहीं। तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 × रूट के अंदर क्या आएगा बेटा, n-1 × अब बता तो ये कुछ दिखा ऐसा फॉर्मूला नहीं लग रहा है क्या, n-1 n+1। तुम मत बोलो उसको, बोलो यस वेरी गुड। a - b × a + b जैसा नहीं है क्या, फीलिंग दे रहा है। तो ये क्या आ गया, अच्छा इसको प्लस कर सकते हो, ये -1 + 1 कट जाए, ध्यान से तो कट गया। फिर n + n क्या आया बेटा, 2n प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 × रूट में तुमने क्या बोला, a - b × a + b, इट बिकम्स a² - b²। क्लियर हुआ। अब हमने क्या बोला, देख पहले 2 रूट था शुरुआत में पहले, अभी 1 रूट आ चुका है सिर्फ। फिर √5 में क्या किया था याद है, सिर्फ वो एग्जांपल याद करो। √5 में क्या किया था, एक रूट को, यस बाकी सब। तो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा बेटा बोलो, इस 2n को इधर लाएंगे, क्या बन गया बोल, वेरी गुड /2 है। तो समझ में आ गया पूरा। अब देखो पक्का श्योर है, क्यों, क्योंकि ये है मेरा रैशनल, ये भी है रैशनल, ये x को रैशनल माना तो इसका स्क्वायर क्या होगा, रैशनल। रैशनल माइनस रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल क्या बनेगा, ये रैशनल। और ये बेचारा इरैशनल। तो क्या हो सकता है, कभी समान हो सकता है। तो यहाँ पे काटा, फिर इसको भी काटोगे, इसको काटोगे, काटते रहोगे, बस सब कट जाएंगे ना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है तो पिछला वाला भी नहीं है। ऐसे ऐसे करके इसका मतलब जो पकड़ा वो गलत है, इसका मतलब ये रैशनल नहीं हो सकता, सिंपल। इसका मतलब क्या है, इरैशनल होगा। इजी बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी कर पाओगे आराम से, क्योंकि हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए। एक है सिंपल वाला √2, एक है 2 + रूट, मतलब एक करवाया हमने सिर्फ 1 रूट, एक करवाया रूट प्लस 1 नंबर, दूसरा करवाया 2 रूट, और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम में। तो दिस इज मोर देन एनफ, उठा लो इसको।